हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 10 जून बुधवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो चलो अपन चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। ठीक है, जैसे कि रोज मार्केट कर रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मान लो मार्केट जो निफ्टी ने जैसे आज परसों के दिन गैप डाउन ओपन किया था, उसके बाद एक ऊपर के लिए रैली दिखाई, वैसे ही आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और नीचे के लिए एक रैली दिखाई। ठीक है, बट वो चीजें रुकती नहीं और ऑलमोस्ट देखा जाए, आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो तो पिछले दिनों से जहां पर ओपनिंग होती है ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द क्लोजिंग होती है, जहां पर ओपनिंग होती है उसी के इर्द गिर्द क्लोजिंग होती है। आज भी यही हुआ, आज भी मार्केट गैप अप, मतलब निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे गई और ऊपर आ गई, एक वी शेप में रही। और कल के दिन भी ऐसा ही हुआ था कि निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी मंडे के दिन और ऊपर आई और फिर वापस से नीचे आ गई, मतलब इनडायरेक्टली ए और बी वाला काम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कल किस तरह से रह सकती है, बट अपने लेवल्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और मार्केट वहां पर आकर रिएक्ट कर रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। ठीक है, यहां पर ओपन हुआ था, देन उसके बाद ऊपर गया, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास आकर वापस नीचे आया। आज भी यही हुआ, मंगलवार वाले दिन आज मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, निफ्टी नीचे गया, सपोर्ट से वापस रिटर्न आके ऊपर हो गया। ठीक है, तो लेवल्स काम करते हैं। देखो 100 में से 80 बार तो काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 80 बार तो निफ्टी में और सेंसेक्स में लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा ही करेगा। 20 टाइम तक नहीं करते हैं, 20 बार नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई भी 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज की नहीं रहती। और याद रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी कर लो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते। कोई भी कितने ही रेजिस्टेंस निकाल लो, कितने ही सपोर्ट निकाल लो, कितने ही इंडिकेटर पर मास्टर कर लो, कितनी स्ट्रेटेजी पे मास्टर कर लो, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप एक ट्रेड में पूरा कैपिटल यूज करते हो, आप हीरो जीरो करने का सोचते हो, आप बीटीएसटी लेते हो, ठीक है, और आप एक्सपायरी पे ट्रेड करते हो, ठीक है, जो भी गलत चीजें हैं वो आप कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो वो आपको कभी भी पनपने नहीं देगी, आपका कैपिटल को कभी भी ग्रो नहीं होने देगी। मैं बीटीएसटी और एक्सपायरी वाले दिन के खिलाफ नहीं हूं, बट 90% ट्रेडर बीटीएसटी और एक्सपायरी में ही बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, अगर आपको एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और इन चीजों को धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए। ठीक है, चलो निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ताकि कल लाइव मार्केट में वो आपको काम आए। आप इनको नोट करके रख लेना दोस्तों। ठीक है, अपने डीमेट पर मार्क करके रख लो या फिर कॉपी में नोट करके रख लो। ठीक है, अगर निफ्टी कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो भी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कल काम करेंगे। ओके, ये लेवल्स कल काम करेंगे। निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 23,300 का है, जिसने पहले बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया था 23,300 ने। ठीक है, आप ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 23,420 का मान लो, और तीसरा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए जो है वो 23,600 का है। इसके ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो 23,800 तक जा सकता है। फिलहाल में ये तीन रेजिस्टेंस है, पहला 23,300, दूसरा 23,420 और तीसरा 23,600। निफ्टी के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 23,100 का, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। अगर ये टूटा तो निफ्टी आपको बहुत जल्दी 23,000 को तोड़ते हुए भी दिख जाएगा। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 22,980 का है, पर आप 23,000 का लिख के रखो। ठीक है, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो 23,000 का रहेगा, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो 22,830 का रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो मार्केट में निफ्टी आपको इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगी, इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द आपको रिएक्ट करते हुए दिखेगी। ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। चलो अपन एक बार सेंसेक्स के भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया अभी कुछ दिनों से मार्केट चल रहा है और बहुत बढ़िया मार्केट में एनालिसिस भी हो रही है। अगर आप लोग हमें पहली बार देख रहे हो, आप लोग नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं, आपका भाई डेली लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं मैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर ट्रेड करते हैं अपन, और मार्केट में साइकोलॉजी समझाता हूं जो मार्केट में आपको बहुत काम आएगी आगे जाकर। ठीक है, चलो अपन सेंसेक्स की देख लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं निफ्टी और सेंसेक्स का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम चलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है। ठीक है, चलो अपन यहां पर देख लेते हैं कि सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस
कल के लिए। और सपोर्ट क्या क्या है? पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है सेंसेक्स के लिए वो है 73,370 का, ठीक है, 73,370 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है सेंसेक्स के लिए वो है 73,000 का, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 72,500 का रहेगा, ठीक है। इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द आकर आपको कुछ ना कुछ हलचल मिलेगी सेंसेक्स में। अगर 73,370 आता है तो काफी हद तक चांसेस है कि वापस से सेंसेक्स ऊपर के लिए रुक करे। हो सकता है कि कल के दिन बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो, तो ये लेवल्स कल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा काम करेंगे। अगर गैप अप भी हुआ तो एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, और गैप डाउन भी हुआ तो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और यहां पर आने के बाद कुछ ना कुछ हलचल आपको मार्केट में या सेंसेक्स में दिखेगी। उस रिएक्शन को आप कैप्चर करो, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही आप पेपर ट्रेड प्लान करो लाइव मार्केट में, ठीक है। पहला सेंसेक्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट 74,400 का है। काफी टाइम तक यहां पर मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया है, तो 74,400 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बोल सकते हैं अपन सेंसेक्स के लिए। दूसरा रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए 75,250 का मान लो, ठीक है, 75,250 का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 75,730 का है, ठीक है, तो 500 पॉइंट के आसपास का है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट सेंसेक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो आपको 75,250 दिखेगा ऊपर की तरफ, और अगर सपोर्ट टूटा तो डायरेक्टली सेंसेक्स आपको 73,000 के आसपास दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट में कुछ भी कोई बैड न्यूज या कोई बड़ी गुड न्यूज नहीं आई तो मार्केट आपको इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द क्लोज होते हुए और ओपन होते हुए दिखेगा, और इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए भी दिखेगा। बट मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, कितनी ही अच्छी स्ट्रेटजी हो, कितना ही अच्छा सेटअप हो, कितना ही अच्छा इंडिकेटर हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप दिन भर ट्रेडिंग करते हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये लेवल्स अपनी जगह है, मार्केट में इंडिकेटर सेटअप सब अपनी जगह है, वो सिर्फ 20% है ये मार्केट का, 80% है आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, और आप मार्केट में किस तरह से रिस्क मैनेज करते हो। सारा खेल दिमाग का है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे करके आप एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहे हो और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। बाकी अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई हमारी वीडियो आए, लर्निंग वीडियो, प्रिडिक्शन वीडियो, तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। अगर आप इंस्टाग्राम फैमिली का या टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो इन दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इन लिंक के द्वारा हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या कल सुबह लाइव में, तब तक ध्यान रखना अपना।